घमंडी राजा और बूढ़ा साधु। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम के राज्य में एक राजा रहता था, राजा वीरेंद्र। उसके पास सब कुछ था, ऊंचे महल, सोने चांदी के खजाने और चारों तरफ फैला हुआ विशाल साम्राज्य। लेकिन एक चीज की कमी थी, नम्रता। राजा को लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा, उससे ताकतवर और उससे समझदार कोई नहीं है। दरबार में कोई सलाह देता तो वह हंसकर कह देता, क्या तुमने मुझसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं? मुझसे ज्यादा पढ़े हो? मुझे क्या सिखाओगे? राज्य के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे दिल से प्यार नहीं करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर शांति और आंखों में गहराई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सुना है आपका राज्य बड़ा संपन्न है, लेकिन आपके लोग खुश नहीं। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरा राज्य और मेरे लोग, ये सब मेरी ताकत से हैं। खुश हों या ना हों, ये उनकी परवाह है, मेरी नहीं। साधु शांत स्वर में बोला, राजन, ताकत से राज जीता जा सकता है, लेकिन दिल नहीं। यह सुनकर राजा का अहंकार भड़क उठा। बूढ़े, तू मुझे सिखाएगा? पहरेदार, इसे कालकोठरी में डाल दो। भाग्य का खेल। साधु को जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने अपने खजाने के दरवाजे बंद रखे, सोचते हुए, अगर सबको दे दूं तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि लोग महल के सामने आकर चिल्लाने लगे, राजा हमारी मदद करो। राजा खिड़की से देखता रहा, लेकिन उसके मन में दया नहीं आई। कुछ ही हफ्तों में विद्रोह की चिंगारी उठने लगी। राजा के अपने सैनिक भी भूख से परेशान थे। तभी उसे याद आया वो साधु, शायद वो कुछ मदद कर सके। राजा ने आदेश दिया, उस बूढ़े साधु को लाओ। साधु को लाकर दरबार में खड़ा किया गया। राजा की आंखों में पहली बार घमंड नहीं बल्कि बेचैनी थी। बूढ़े, मुझे रास्ता दिखा, लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। साधु मुस्कुराया, राजन, लोगों के दिल जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके दुख में उनके साथ खड़े हो जाओ। बदलाव की शुरुआत। राजा ने अगले ही दिन अपने खजाने खोल दिए। हर घर में अन्न, पानी और दवाई पहुंचाई जाने लगी। वो खुद बैलगाड़ी में बैठकर गांव-गांव जाता, बच्चों के सिर पर हाथ रखता, बुजुर्गों को पानी पिलाता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, हमारा राजा बदल गया है, अब ये सिर्फ राजा नहीं, हमारे अपने जैसा है। अंतिम सीख। सालों बाद जब राजा वृद्ध हुआ, उसने दरबार में अपने उत्तराधिकारी से कहा, ताकत से सिंहासन मिलता है, लेकिन प्यार से राज चलता है। अगर लोग तुम्हें डर से माने तो तुम सिर्फ राजा हो, लेकिन अगर वो तुम्हें दिल से माने तो तुम उनके अपने हो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।